गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, फेसबुक फ्रेंड्स, यूट्यूब फ्रेंड्स और सभी स्टूडेंट्स। आज हम लोग बातचीत करेंगे कृत्रिम गर्भ निरोधक की वैसी विधि, जो कि अंतिम विधि होगा, जो कि फीमेल को प्रेगनेंसी रोकने का अंतिम उपाय पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। वो कौन सा है? तो शल्य चिकित्सा विधि। यानी कि शल्य चिकित्सा विधि क्या है? इसके माध्यम से, मतलब किसके माध्यम से? डॉक्टर। इस माध्यम में डॉक्टर का सबसे इम्पोर्टेंस रोल है। क्या इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल के जैसे फीमेल का अंडवाहिनी नलिका और मेल का शुक्रवाहिका नलिका क्या करता है? काट करके बांध दिया जाता है, जिससे कि यदि मेल का शुक्राणु सेक्सुअल एक्टिविटीज के दौरान, यौन के दौरान फीमेल बॉडी के अंदर नहीं जा सके, और यदि फीमेल का ये आपका शल्य चिकित्सा किया जाए तो फीमेल का अंडा जो है चल करके गर्भाशय में ना पहुंचे या फैलोपियन ट्यूब में ना पहुंचे, जिससे कि फर्टिलाइजेशन ना हो, प्रेगनेंसी ना ठहरे। तो इस विधि में हम लोग आज बात करेंगे। इस विधि में तो चलिए बात करते हैं। तो इस विधि में क्या लिखेंगे? कृत्रिम विधि सॉरी, कृत्रिम गर्भ निरोधक की एक ऐसी विधि है जिसमें किसके द्वारा? चिकित्सक के द्वारा, यानी डॉक्टर के चिकित्सक यानी डॉक्टर या नर्स के द्वारा मेल व फीमेल का क्रमशः अंडवाहिनी नलिका तथा अंडवाहिनी नलिका का इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओविडक्ट तथा शुक्र वाहिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वैसे डिफरेंस को सर्जरी मेथड से रोका जाता है। इसे ही सर्जरी मेथड कहते हैं। ये बात समझ में आ गया? एक बार फिर से हम रिपीट कर दें कि कृत्रिम गर्भ निरोधक की एक ऐसी विधि है जिसमें चिकित्सक के माध्यम से यानी चिकित्सक दैट मीन्स डॉक्टर, नर्स के द्वारा मेल व फीमेल का क्रमशः अंडवाहिनी नलिका या आपका शुक्रवाहिका नलिका को सर्जरी मेथड से रोका जाता है। हाँ, तो इसे हम क्या कहते हैं? सर्जरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्जरी मेथड कहते हैं। तो चलिए, ये दो प्रकार के होते हैं। तो ये इसके क्या है? दो प्रकार है।
इनके क्या है, 2 प्रकार हैं। थोड़ा सा इनको छोटा कर देते हैं। इनके 2 प्रकार होते हैं। पहला है इसका पहला क्या हो जाएगा, तो नर शल्य क्रिया चिकित्सा। शल्य क्रिया चिकित्सा, इसी को इंग्लिश में कहते हैं वैसेक्टोमी। क्या, नर शल्य क्रिया चिकित्सा, वैसेक्टोमी। अब दूसरा को कहते हैं मादा शल्य क्रिया चिकित्सा, इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो इसके बारे में हम अगले पेज में बात करते हैं। ये दोनों के बारे में हम लोग अभी जस्ट बात करेंगे, अगले पेज में बात नहीं करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहला बात करेंगे क्या, 1 नंबर क्या, इसको हम लिखेंगे वैसेक्टोमी। यहाँ पर लिखेंगे जब आप लोग प्लीज इधर ध्यान देंगे, जब नर के शुक्र वाहिका नली को काट कर बांध दिया जाता है। बांध दिया जाता है, जिससे स्पर्म मतलब शुक्राणु, जिससे शुक्राणु फीमेल बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं करता है, जिससे प्रेगनेंसी नहीं ठहरता। और बता दे कि ये अंतिम उपाय है। यदि पुरुष, जिस घर में पुरुष, इसको हम पुरुष बंध्याकरण भी कहते हैं, पुरुष बंध्याकरण या नसबंधी भी कहते हैं। इसको नसबंधी के नाम से भी जाना जाता है, पुरुष बंध्याकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो चलो इसका हम लोग डायग्राम भी देखेंगे। तो इसका अगला पेज हम ले लेते हैं। तो अगला पेज यहाँ से शुरू करते हैं। इसका पहले डायग्राम देख लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम, हाँ छोटा डायग्राम देख लेते हैं। थोड़ा सा चित्र हम बनाएंगे और आप लोगों को इजी वे में भी चित्र बनाने के लिए हम सिखाएंगे।
ये इसके साइड में एक आवरण होता है। ये इस प्रकार का त्वचा होता है। ये इस तरह से और यहाँ से भी हम इसको इस तरह से लेकर के आ सकते हैं, ये इस तरह से। और इसको हम अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ से एक नलिकाएं निकलेगी और ये नलिकाएं इस तरह से। यहाँ पर क्या होता है आप ध्यान देंगे, ये आपका यहाँ पर होता है यूरिनरी ब्लडर। इस तरह से ये एक आकर के ये इस प्रकार से होता है क्या, पुरुष जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र, ये पुरुष जनन तंत्र में यहाँ पर होता क्या है, इस जगह पर यहाँ से काट करके और इधर में काट करके हटा दिया जाता है। इसको काट करके हटा दिया गया और आपको हम दिखा दें कि ये जो है ये इसको इस तरह से काट करके इसे मोड़ दिया जाता है और इस तरह से बांध दिया जाता है और इस तरह से बांध दिया जाता है। दोनों तरफ की नलिकाएं बांध दिया जाता है। इस तरह से बांध दिया जाता है। ये आपका क्या है, ये आपका वैसे डिफरेंस, या इसको हम क्या बोलेंगे, सीधी सी बात, इसको बोलेंगे शुक्र वाहिका नलिका। ये शुक्र वाहिका नलिका। तो आप देखेंगे अंतिम उपाय में ये क्या है, पुरुष जनन तंत्र है। पुरुष जनन तंत्र का टेस्टिस से दोनों नलिकाएं जो निकलती है, टेस्टिस से दोनों नलिकाएं जो निकलती है वो नलिकाएं को काट करके बंद देते, जिससे कि शुक्राणु निकल करके इस नली में नहीं आएंगे। इस नली में ये सब जो नली है यहाँ इस नली से होते हुए, ये आपका इस नली से होते हुए फीमेल बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। ये आपको शायद समझ में आ गया होगा कौन सा किसका है, तो पुरुष जनन तंत्र, इसी को हम क्या कहते हैं, तो वैसेक्टोमी कहते हैं। क्या वैसेक्टोमी कहते हैं। यदि आपको समय है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस। उसके बाद अब हम इसको छोटा करके अलग करते हैं, इसको छोटा करके अलग कर देते हैं। अब हम चलेंगे ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी नेक्स्ट दूसरा पॉइंट में। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी को क्या कहते हैं, अंडवाहिनी काट करके हटा दिया जाए। तो लिखेंगे जब, यहाँ पर लिखेंगे जब मादाओं में, जब मादा में मादा का
मादा का अंडवाहिनी नलिका काट कर मोड़ कर बांध दिया जाता है, बांध दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। चलिए इसका हम चित्र ऊपर की ओर बना देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये नली है, अंडवाहिनी नलिका ये है और ये अंडवाहिनी नलिका है। इन दोनों को काट करके क्या होगा, यहाँ से हम हटा देंगे। ये इस तरह से तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो यदि हम अंत में ये कहना चाहेंगे, यदि आपका ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको ये देखने में, सुनने में, समझने में अच्छा लगा हो, तो ये ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।